नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम बीजेपी के योद्धा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बीजेपी के योद्धा में हम लगातार आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने जो पहली लिस्ट 195 उम्मीदवारों की, लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी की थी, उसमें किन किन योद्धाओं को उन लोकसभा क्षेत्र से उतारा गया है, एक एक करके हम उनके राजनीतिक सफर और 2019 लोकसभा चुनाव की स्थितियों के बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो 29 लोकसभा की सीटें हैं और 29 लोकसभा की सीटों में से 24 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और आज एक एक करके हम लगातार इन्हीं घोषित उम्मीदवारों के राजनीतिक सफर के बारे में हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ आपको 2019 की स्थिति के बारे में, लोकसभा चुनाव की स्थिति के बारे में भी हम बता रहे हैं। आज जो विधानसभा माफ कीजिएगा, आज जो लोकसभा क्षेत्र हमने लिया है वो है मध्य प्रदेश की मुरैना लोकसभा सीट, भिंड लोकसभा सीट, मंडला लोकसभा सीट और सीधी लोकसभा सीट। आज हम इन लोकसभा सीटों के बारे में बात करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मुरैना लोकसभा सीट के बारे में बातचीत करते हैं, जहां से बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं शिवमंगल सिंह तोमर को। शिवमंगल सिंह तोमर राजनीतिक सफर 2008 में दिमनी विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़े थे। शिवमंगल सिंह तोमर, वहां आप तस्वीरें देख सकते हैं, बीजेपी के मैंडेट पर यह चुनाव लड़े थे। राजनीतिक सफर इनका हम बता रहे हैं शिवमंगल सिंह तोमर का। कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर को 226 मतों से हराया था, बहुत ही छोटे मतों से, बहुत ही कम मतों से। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी से मात खाई थी और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गिरिराज दंडोरिया से इनको हार मिली थी। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन भी ये रह चुके हैं, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मुरैना लोकसभा सीट की खास बातें बताएं। चंबल की चर्चित और बीजेपी का गढ़ है। 1967 में यह सीट एससी घोषित की गई थी। 1967 में, 2009 में यह सीट सामान्य घोषित की गई। 2009 की अगर जो बात करें तो यह सीट सामान्य घोषित की गई और अब तक 17 कुल लोकसभा चुनाव हुए हैं इन सीट पर। 9 बार बीजेपी, 1 बार जनसंघ को यहां पर जीत मिली है। और अब बताते हैं कांग्रेस को कितनी बार, 6 बार कांग्रेस को यहां से विजय मिली है और 1 बार शायद निर्दलीय के खाते में यह सीट गई है मुरैना की। यह मुरैना लोकसभा सीट और शिवमंगल सिंह तोमर बीजेपी के प्रत्याशी। आपको मैंने बताया कि इनके राजनीतिक सफर और हमने बताया कि लोकसभा सीट की क्या खास बातें थीं। अब हम 2019 की तरफ रुख करेंगे, 2019 लोकसभा चुनाव की तरफ रुख करेंगे और जानेंगे कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिले हैं। इस पाई चार्ट के माध्यम से बीजेपी 47.63%, कांग्रेस 37.66% और बसपा 11.38% यहां पर वोट प्राप्त किया था। फुल स्क्रीन आप देख सकते हैं, बीजेपी 47.63% इसको वोट मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस को 37.66% वोट मिले थे लोकसभा चुनाव 2019 में। बसपा को 11.38% वोट मिले थे। आपको बता दें, थोड़ा सा कोने में नजर दौड़ाइए, बीजेपी से नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर सांसद थे। कोने में आप नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे रामनिवास रावत यहां कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, इनको 37.66% वोट मिले हैं। और करतार सिंह भड़ाना बसपा से चुनाव लड़ रहे थे और इनको 11.38% वोट मिले हैं। अब हम रुख करेंगे अपने मुरैना संवाददाता सोनू शर्मा के पास जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो जुड़ते हैं वो वहां पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको 2019 में कि 2014 के सापेक्ष किन पार्टी को नफा हुआ, किसको नुकसान हुआ बताते हैं। बीजेपी को 3.67% का बढ़ोतरी हुई है, कांग्रेस को 16.26% बढ़ोतरी पर दिख रही है, वहीं बसपा 17.02% पर इसकी गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि करतार सिंह भड़ाना यहां से चुनाव लड़े तो 2014 के सापेक्ष 17.02% इनके मत में जो है कमी देखी गई। और अगर जो रामनिवास रावत की बात करें तो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, इनके मत प्रतिशत में 16.26% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं पर बीजेपी से 3.67%
पर बीजेपी यहां पर बढ़त में दिखी, लेकिन इतना बढ़त लेने के बाद जो पाई चार्ट के माध्यम से हमने आपको बताया कि यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर को 47.63% यहां पर मत मिले और कांग्रेस को 37.66% मत मिले। तो अब हम आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता सोनू शर्मा, जो मुरैना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है रमेश शर्मा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सोनू शर्मा के पास पहले हम चलेंगे और सोनू शर्मा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो वर्तमान स्थिति है, बीजेपी प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर को यहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है, बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। क्या कुछ लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है इनके नाम को लेकर के? सर बता दें कि तो रातों रात टिकट फाइनल हो जाता है और बीजेपी की कार्यकर्ताओं को पता नहीं चलता है कि शिवमंगल सिंह तोमर को टिकट मिलेगा या किसी वरिष्ठ को टिकट मिलेगा। इसमें दावेदारों की देखी जाए तो गिरिराज जटौती हाय और पुरुषोत्तम शर्मा जो डीजीपी है वो भी दावेदारी कर रहे थे, और भी कुछ नेता थे वो दावेदारी लगातार कर रहे थे। और जो राजस्थान सीएम है भजनलाल शर्मा जी, तो वो मुरैना दौरे पर थे, तो उस समय ब्राह्मण समाज ने भी एक बात रखी थी कि यहाँ से बीजेपी जो प्रत्याशी है जो ब्राह्मण समाज का उतारा जाए। तो इसके बाद रातों रात शिवमंगल सिंह तोमर का टिकट हो जाता है। जो चलिए सोनू शर्मा, हम आपके पास आएंगे। आप वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं जी। रमेश शर्मा जी, शिवमंगल सिंह तोमर को बीजेपी ने मुरैना से लोकसभा का टिकट दिया है। क्या कुछ कारण इसके पीछे हो सकता है? देखिए, शिवमंगल सिंह जी तोमर जो हैं वो नरेंद्र सिंह जी तोमर के विश्वास पात्र हैं, और जो पिछली बार उनको विधानसभा में टिकट मिले थे वो भी उनके कारण ही मिले थे। ये जो दोनों उम्मीदवार हैं ग्वालियर के और मुरैना के, ये दोनों उनके अति निकट हैं। उम्मीदवार की दृष्टि से तो स्वाभाविक रूप से जितने सक्षम होना चाहिए थे शिवमंगल सिंह उतने सक्षम नहीं है। उसका एक कारण है कि 2019 में भी अगर आप देखेंगे तो मोदी जी की लहर थी, और मोदी जी की लहर में मध्य प्रदेश में जो औसत वोट मिला था भाजपा को वो 57-58% मिला था। लेकिन मुरैना सीट पर आपने खुद आंकड़ा बताया केवल और केवल 43% वोट मिला, और वो भी जो कि भाजपा को जो लाभ मिल गया था वो बसपा उम्मीदवार के कारण मिल गया था। अगर बसपा का उम्मीदवार ना होता तो भाजपा को थोड़ी सी दिक्कत आती। अभी भी अगर आप चुनाव के गणित को देखेंगे तो अभी भी मुरैना सीट पर उम्मीदवार अपनी जगह हैं, लेकिन अब वहां पर एक गुर्जर वोट के बहुत बड़े जो रुस्तम सिंह थे वो उन्होंने शायद पार्टी छोड़ दी है भाजपा की और वो सपा में चले गए हैं। अब चूंकि सपा से कांग्रेस का समझौता हो गया है तो ऐसी स्थिति में अब वो गुर्जर वोट सपा को कितना ट्रांसफर होता है ये आने वाले समय पर और कांग्रेस का उम्मीदवार आएगा तब दिखाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के इस समय मोदी लहर है, राष्ट्र भाव है, राम मंदिर को लेकर के उस क्षेत्र में लहर है, ये सारे पक्ष भाजपा के पक्ष में है। लेकिन उम्मीदवारों को लेकर के और कुछ स्थानीय समीकरण है जो जातिगत समीकरण है उनको लेकर के तस्वीर जो टफ यहाँ पर मुकाबला होगा और तस्वीर साफ होगी कांग्रेस का कैंडिडेट आने के बाद। क्योंकि अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो दो कारणों की, दो फैक्टर की चर्चा कर रहे हैं। एक तो भाजपा का अपना प्रभाव कितना है और उम्मीदवार की छवि कितनी है। अब ये दोनों चीजें जो हैं कांग्रेस का उम्मीदवार का कौन आता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के मुरैना में भाजपा को दो काम करने की बहुत आवश्यकता है। एक तो उनका जो आधार का रूट का कार्यकर्ता है उसको समझा करके सक्रिय करना और मतदान का प्रतिशत किस प्रकार बढ़ा सकते हैं उसकी तरफ ध्यान रखना, और तभी लेकिन मुरैना में टफ होगी फाइट, इसमें कोई शक नहीं। जी एक चीज आपने बात कही है कि यहाँ के राजनीतिक समीकरण की और एक तरह से कहे जातीय समीकरण की आपने बात की है। तो कुछ वर्ग विशेष जो होता है
वो बीजेपी को ही वोट करता है। कांग्रेस की अगर जो बात करें तो कुछ वर्ग विशेष कांग्रेस को ही वोट करते हैं। यहाँ की क्या स्थिति है, कौन सा वर्ग किसको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है? देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है, लेकिन ये जो बेल्ट है खासतौर से उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, मुरैना का, भिंड का, यहाँ पर कई बार जाति जो है वो पार्टी पर भारी पड़ती है। आमतौर पर ब्राह्मणों का वोट जो था वो भाजपा के पक्ष में था, लेकिन पिछली बार जब दंडौतिया खड़े हुए, अभी इसी बार विधानसभा के चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें वोट का डिवीजन हुआ और ब्राह्मणों का बड़ी संख्या में वोट जो है वो कांग्रेस को भी गया। तो कुल मिलाकर के अभी कुछ कहा नहीं जा सकता वो कौन से वर्ग से उम्मीदवार आता है। यदि कांग्रेस ने गुर्जर समाज से या ब्राह्मण समाज से उम्मीदवार उतारा यहाँ पर, तो मान करके चलिए कि भाजपा को कड़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि गुर्जर भी भाजपा के वोटर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों दो गुर्जर बड़े नेता भाजपा को छोड़ गए हैं। ऐसी स्थिति में हालांकि एक बड़ा फैक्टर जो यहाँ पर यादव वोट का था, मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बन जाने से यादव वोट में थोड़ी सी जो समाजवादी पार्टी का रुख था उसमें थोड़ी सी कमजोरी आएगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कैंडिडेट पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, जातिगत समीकरण पर भी। जी बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के आपने जो मुरैना की तस्वीर पेश की और जो बीजेपी की छवि पेश की, जो जातीय समीकरण आपने बताया, वास्तव में ये जातीय समीकरण हमारे दर्शक भी जानना चाहते थे और इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने रखा। अब हम दूसरी लोकसभा सीट की तरफ रुख करेंगे और वो लोकसभा सीट है, आप हमारे साथ बने रहिए, वो लोकसभा सीट है भिंड लोकसभा। भिंड लोकसभा की ओर हम रुख करेंगे